नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में। मेनोपॉज महिलाओं के लिए एक बहुत ही अलग सी कंडीशन है, एक ट्रांजिशन है। इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एस्ट्रोजन, जो एक कई फ्रॉम द एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से जो एस्ट्रोजन का प्रभाव महिला के शरीर में रहता है उसको लेकर इट इज अ कंडीशन, इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द एस्ट्रोजन ड्रॉपेज। यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, फ्लक्चुएट होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार इट इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम पित्त डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम वाता डोमिनेंट। इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज एजिंग। आर्तो प्रवृत्ति यहाँ पे खत्म होती है। 1 साल कंटिन्यूली अगर किसी महिला को आर्तो नहीं आता है तो इसको हम लोग मेनोपॉज कंसिडर करते हैं। मेनोपॉज के चलते जैसे मैंने बताया ये पित्त डोमिनेंट स्टेज है। हालांकि आयुर्वेद में वय के विभाजन को अगर देखा जाए तो इसमें ये वृद्धावस्था मानी जाती है, बट फिर भी तो इस वात जनित ये कंडीशन तो मानी गई, बट 60 साल तक तो हम लोग देखते हैं ना, ये मध्यम वय ही माना जाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए पित्त का डोमिनेंस इसमें होता है। बट जहां मैंने एस्ट्रोजन की बात की है, बेसिकली इट इज ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन। कई बार महिलाएं बताती है, पेशेंट बताती है कि अचानक एसी चल रहा है, घर में पंखा चल रहा है, फिर भी वो बोलती है कि नहीं नहीं, रात्रि में अचानक एकदम उसको स्वेटिंग हो जाती है और ऐसे लगता है कि कहीं से उसके शरीर की जो गर्मी है, गर्मी पूरे शरीर में उसकी गर्मी से लगती है। कोई महिला अगर एसी में है या हॉल में फैन में भी बैठी है, फिर उसको फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको गर्म लग रहा है, घाम आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है और एकदम से हीट लग रहा है शरीर में। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट्स ये एक ऑलवेज दे आर कोरिलेटेड। और इसी प्रकार से हॉट फ्लैशेस इट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन लॉस। अब एस्ट्रोजन लॉस होने का और हॉट फ्लैशेस का क्या संबंध? एस्ट्रोजन लॉस होने के कारण, जैसे कि ये एस्ट्रोजन का एक काम होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है एस्ट्रोजन। और हमने देखा कि ओवुलेशन में या अलग अलग मेंस्ट्रुएशन के दौरान या अलग अलग जो महिला की शरीर की अवस्था होती है ना, इसमें इस प्रकार से टेम्परेचर बैलेंस या टेम्परेचर रिलीज होता है। ओवुलेशन के दिन भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। ये एक अनकंफर्टेबल और वैसोमोटर सिम्टम है। बिल्कुल जैसे अलग अलग सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ऐसे ही ये हॉट फ्लैशेस एक डेवलप हो जाता है, जहां पर आपका जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है वो यहाँ पर हीट को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। और इसी के कारण हॉट फ्लैशेस यानी गर्मी, गर्म लगना और घाम का आना ये स्टार्ट होता है एट द लेट 40s एंड इट मे कंटिन्यू up to the 50 55 depends upon the age। कभी कभी पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में भी हॉट फ्लैशेस या गर्म लगना ये अनुभव किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट, योर प्रकृति, योर लाइफस्टाइल टू। बिल्कुल ये फ्लश जो हीट रेगुलेट नहीं हो पा रही है, जिसको आपका ब्रेन या पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो इसके कारण ये हीट ट्रेवल करती है अलग अलग एरिया में। और इसी कारण आपको लगता है कि आपके शरीर से कोई ऐसी गर्मी की लहर आ रही है। फ्लश यानी लहर। बिल्कुल ये डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोगों में अलग अलग रहती है। अभी ट्रिगर्स क्या है, कब हॉट फ्लैशेस ज्यादा बढ़ेंगे? इट इज वेरी मच यूजुअल इन हॉट वेदर, गर्मी के दिनों में। अगर आप बहुत स्पाइसी लहसुन, अदरक, प्याज, चाय, कॉफी, अल्कोहल, अचार, पापड़, नमकीन पदार्थों का सेवन कर रही है तो भी हॉट फ्लैशेस ज्यादा आपको महसूस होंगे। स्ट्रेस में है तो भी, स्मोकिंग करती है तो भी, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हैं तो भी ये हॉट फ्लैशेस ट्रिगर कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग स्पाइसी खाते हैं, मसालेदार भोजन कर रहे हैं तो घाम आता है, बिल्कुल सीधा सिंपल यहाँ पे इंडिकेशन है। और ये एक मेनोपॉजल वैसोमोटार जैसे मैंने बताया ये सिम्टम है। एक्चुअली इसके लिए अगर आधुनिक शास्त्र में देखा जाए तो बिल्कुल इसके लिए भी हार्मोन थेरेपी ही यूज करते हैं, जो हार्मोन लेवल को बूस्ट करती है। बट जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तो
मुझे लगता है कि ये इतना नॉट इंडिकेटेड ऐसा है। और जैसे एस्ट्रोजन देते हैं बहुत सारी बार, एचआरटी दी जाती है, बट मेरे विचार से यहाँ पर हम लोग नॉन हार्मोन थेरेपी का विचार करेंगे, और जिसमें आप डाइट और बाकी सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यू कैन गो विथ ऑयलिंग, अभ्यंग करिए, कूल करिए, बॉडी का टेम्परेचर रिलीज करिएगा। आप कुछ सोयाबीन या सोया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप फाइटो से, फाइटो आर द वीक प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, जैसे कि सोया है, शतावरी है, ऐसे कई सारे वनस्पतियां हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दीज आर द प्लांट सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा शरीर में जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाने का ये काम करती है। सो इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी कंज्यूम्ड एज अ फूड, और आप सप्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं। बट ये आपको जहाँ पे पेशेंट में कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण है तो वहां पे हम लोग इसको इंडिकेट नहीं करते, हम लोग अलग से विचार करना पड़ेगा। कुछ मर्मा थेरेपी, शीतली प्राणायाम भी आपके हीट को रिलीज करता है। विटामिन ई भी आप यूज कर सकते हैं, विटामिन ई के स्रोत जो बेस्ट तरीके से आपके इस हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स के लिए बहुत अच्छे से फायदेमंद साबित होते हैं। तो आपको एक प्रकार से ये सारी बातों को भी ध्यान में रखना है, और ये डिपेंड करता है आपके पूरे लाइफस्टाइल पर कि आपको हॉट फ्लैशेस कितने साल तक रहते हैं। कुछ लोगों में 3-4, कुछ 4 साल ऐसे भी रह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, आपका डाइट फाइटोस्ट्रोजन, सोया, लेग्यूम्स है, सेरेल्स है, इसमें आप अगर लेते हैं तो ये आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो डिक्लाइन हो रहा है उसको थोड़ा सा रिजर्व करके आपको नाइट स्वेट या हॉट फ्लैशेस से बचा सकता है। बट बाकी हार्मोन ट्रीटमेंट्स को तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको आयुर्वेदिक तरीके से हाउ टू मैनेज मेनोपॉज, अभी ये मैंने जैसे बताइए पित्त डोमिनेंट स्टेज है, तो इस पित्त डोमिनेंट स्टेज में हमें पित्त का शमन करना है बस। पित्त का शमन करिए, जो भी जैसे भी चाहे, हम लोग सभी जानते हैं ना पित्त का शमन करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये चीजों को आपको, अभी सबसे पहले इसमें मैं आहार के बारे में बताती हूँ। यू कैन गो विथ ऑल टाइप ऑफ कोकोनट फूड आइटम्स। कोकोनट, नारियल, पानी से लेकर नारियल की बर्फी, नारियल का जो भी आप बना सकते हैं, राइस, पोरिडेज, खीर, एशगोट, लौकी, घी भरपूर मात्रा में खाइए बस। अभी हमें ऐसे लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, बीपी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि इसका कोई रिसर्च स्टडी भी नहीं हुआ है कि घी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उल्टा घी तो रिकमेंडेड ही रहेगा इस कंडीशन में एज पर आयुर्वेदा। ये वात भी है और इसमें पित्त भी है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आंवला, आंवले का मुरब्बा बेस्ट है। गुलकंद, आंवले का मुरब्बा। अभी आपको हमेशा ये सवाल आता है कि इसमें शुगर होता है, तो शुगर तो नहीं इंडिकेटेड है। तो इसको मैं सिंपली बताऊं, आप घर पर प्रिपेयर करिए, क्योंकि बाहर से आप मुरब्बा खरीद कर लाते तो उसमें बहुत ज्यादा शुगर मिली होती है, बिकॉज शुगर के बिना कोई आंवले या मुरब्बा बनता ही नहीं है, और वो टिकता नहीं, खराब हो जाता है। तो आप आंवले का जो भी फॉर्म खाना चाहती है, आप आंवला और गुड़ मिलाकर उसको आप घर में खुद से बनाकर रखिएगा। जैसे कि गुड़ थोड़ा सा उससे मतलब बेहतर रहेगा, एक आयरन का सोर्स भी रहेगा। सो यू कैन गो विथ दिस टाइप ऑफ, सच टाइप ऑफ फूड आइटम्स। फिर फेनुग्रीक बहुत अच्छे से हॉट फ्लैशेस और पित्त शमन के लिए, धनिया, कोरिएंडर, धनिया का पानी बेस्ट रहेगा। मूंग की दाल, मूंग की दाल का जो भी आप उपयोग कर सकते हैं। राइस में, अभी एक्चुअली राइस तो वैसे आयुर्वेद के हिसाब से मैं, मुझे लगता है कि ब्राउन राइस, आजकल बहुत लोग ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस की तरफ चलते हैं, बट कोई भी कंपनी भले कितना दावा करे, एडवर्टाइजमेंट करे, बट उसमें प्योरली ब्राउन ये नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा 20% ही ये डाला जाता है, और बाकी अपना जो गेहूं का ही आटा होता है, बस उसको कलर मिल जाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि कलर थोड़ा सा ऐसे इसका आता है ना, चॉकलेटी जैसे कलर आता है थोड़ा सा, तो हम लोग समझते हैं कि ये ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन पिज्जा बेस है, बट एक्चुअली उसमें बहुत मिलावट रहती है। ग्रेप्स, द्राक्षा का कोई भी विकल्प, रेजिन्स, रेजिन्स को भिगोकर, काले नमक के या येलो भी चलेंगे, दाढ़ी बेस्ट है। फिक्स, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स टॉलरेट कर सकती है तो दूध या दूध के सभी पदार्थ, छाछ, ऐसे पदार्थ लीजिए जो आप टॉलरेट करती है, क्योंकि पित्त प्रकृति या पित्त के लोगों को दूध से भी विरेचन होता है। तो जैसे आपका एक कोठा है, कोष्ठ है, उसके हिसाब से आप सेवन करिए।
फिर इसमें जैसे मैंने रेजिन्स बताए भिगो कर, वैसे आप अंजीर भी खा सकती है। आपको देखिए चिल्लीज और वगैरह ऐसे ऊपर से तड़का देना, उसमें बहुत सारी बार हम लोग हींग डालते हैं, आप कड़ी पत्ता या बाकी मिर्ची भी डाली जाती है, पिकल्स खाए जाते हैं, और कैफीन है, साल्टी फूड आइटम्स बहुत ज्यादा घर में बनाया जाता है या उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा है, नमकीन सारे जो भी है, विनेगर भी बहुत, आप रेडीमेड कोई भी लाते ना, रेडीमेड अचार लाइए, रेडीमेड इंस्टेंट फूड लाइए, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए विनेगर यूज होता ही है। तो विनेगर आपको पीएच को बढ़ा देता है, तो बिल्कुल यहाँ पे वही बता रही हूँ कि पीएच बढ़ जाता है तो हीट मैनेज नहीं हो पाती। मैंने अभ्यंग की बात की, नारियल तेल, चंदन बला, बला तेल, ऐसे सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन में क्या यूज करें, मैं बताऊं आपको सिंपली, शतावरी भी बहुत अच्छे से हॉट फ्लैशेस, क्योंकि ये मधुर है, मधुर रस पित्त का शमन करता है। अशोक, अश्वगंधा, त्रिफला, गुड़ूची, गुड़ूची के ऊपर रिसर्च भी हुआ है, गुड़ूची तो हर ऑस्टियोपोरोसिस और सभी में बहुत अच्छे से काम करती है। फिर आप पेरीमेनोपॉज तक पहुंच जाते हैं तो डेली मुझे लगता है आपको शवासन, पद्मासन, योग निद्रा, शीतली प्राणायाम, इसका जरूर उपयोग करिएगा। ये बहुत बेस्ट तरीके से आपको बेहतर सारे मेनोपॉजल सिम्टम के लिए। शतावरी तो वुमन फ्रेंडली है ही, ये वात और पित्त के लिए भी अच्छी है। मैंने आंवला का बताया, ऐसे ही आप दाड़िम का भी उपयोग कर सकते हैं, आप जैसे खजूर का उपयोग कर सकते हैं जो पित्त का भी शमन करेगा और आप लोग न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी एड ऑन हो जाएगी। सोयाबीन का मैं जरूर उपयोग करूंगी, सोयाबीन एक्चुअली बहुत बेहतरीन है, इसके ऊपर काफी रिसर्चेस हो चुके हैं कि सोया के प्रोडक्ट्स ये आपको मेनोपॉजल सभी प्रकार के सिंड्रोम के लिए बेस्ट है। ये सोयाबीन ये हाई प्रोटीन है और ये आपके मसल को भी मजबूत बना देता है, इसीलिए आप सोयाबीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ूची, दूध का प्रयोग करें, आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध करें, दूध का उपयोग करें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, ठंडा लेते हैं तो वात बढ़ जाता है, तो इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो दूध है उसको आप लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। पित्त का शमन करना है तो विरेचन, वैसे अभी पित्त का चूर्ण या सिंपली विरेचन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने जो योगास बताई, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस बताई है आपके नर्वस सिस्टम को, इवन पिट्यूटरी या सभी ग्लैंड को, जो मेजर ग्लैंड इसमें होती है ना महिला के शरीर को, जो उष्मा को कंट्रोल करती है, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, इन सभी को भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। आपको जैसे मैंने एक कारण बताया था, स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण भी हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रसायन करें, बिकॉज ये एक मतलब हर मायने में धातु का बल कम होता है, धातु क्षय है, तो ब्रेन सेल को, बोन्स को भी एक ये चाहिए। आपकी ओवरीज श्रिंक होती है, यूटरस श्रिंक होता है, इवन वजाइनल वॉल भी श्रिंक होती है, उसके अंदर का फैट यूज हो जाता है, लॉस होता है। तो इन सभी में देखिए आप दूध, घी, ऐसे सभी जो मेडिकेटेड मैंने जो अवलेह जाम बताए ना, वो सारे आप यूज करें, द्राक्षा अवलेह, दाड़िम अवलेह, कुष्मांड अवलेह, कितने सारे हैं। हमें ऐसे लगता है कि अवलेह मीठे होते हैं तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप अपना खुद का प्रिपरेशन बनाइए, ऑप्शन ढूंढिए कि हम लोग ये इंग्रेडिएंट्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया कि ये टिपिकली इट इज एक नॉर्मल कंडीशन है, तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको, एक मेनोपॉज को कंट्रोल करना है, मेनोपॉज को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट स्टे कूल, आप शांत रहिए अपने आप से, ये हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, 2 3 4 साल ये रह सकती है, उसके बाद ये कम, ये देखिए जैसे कि ये भी एक पीरियड है तो ये पीरियड भी चला जाएगा, तो डोंट इरिटेट विद कि भाई अभी मुझे ये मेरा मेनोपॉज है तो मैं कैसे इसको रिएक्ट करूंगी और मुझे क्या क्या न जाने हो जाएगा, तो ज्यादा सोचिए मत। सोचना, ये भी हम लोग जानते हैं ना कि चिंता नाम से अति चिंतन, ये भी खेतु है। पित्त बैलेंस बहुत ही ज्यादा इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अगर और कुछ मेडिसिन चाहिए तो इसमें मैं जरूर बताऊंगी, कामदुधा, प्रवाल, मुक्ता, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन से अगर आपको मतलब एक ट्रीटमेंट ही लेनी कि नहीं भाई मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है, चंदनासो, चंदन का चूर्ण आप ले सकती है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो पित्त शमन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो सारे आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। मुक्ता, प्रवाल वगैरह बेस्ट है जो हम पित्त प्रकोप, अजीर्ण वगैरह वगैरह में देते हैं, इन सभी में। और जैसे मैंने बताया कि अभी ये ग्लैंडुलर और ये नॉर्मल है,
प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो इन्फ्लेमेशन, सूजन डेवलप करते हैं, तो उसी कारण ये हॉट फ्लैशेस डेवलप हो जाते हैं। ये सिंपल सा कारण है, सिंपल कारण है, इसमें बहुत बड़ी सोचने वाली भी बात नहीं है। जैसे रजोनिवृत्ति में ये कॉमन सी बात है, एस्ट्रोजन के कारण है, और ये सोमैटिक प्रॉब्लम है जो आपके क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करता है, आपका इमोशनल, सोशल वेलबींग, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इस प्रकार से मुझे लगता है हॉट फ्लैशेस या गर्म लगना, इसमें आप, हाँ, आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन सारे कर लीजिएगा, बट यू हैव टू ईज, यू हैव टू गो विथ ऑल सच, इसमें आपको चलना पड़ेगा। और जो जो जिस जिस प्रकार से हम लोग उष्णता से दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। और बहुत अच्छे से हम लोग इसको आयुर्वेदीय सारे हमारे कल्पों से ये कर सकते हैं। इसमें आप मधुर तिक्त कषाय गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करिएगा। फिर मैंने जैसे बताया, इसके साथ आप वासा का ऐड कर सकते हैं, वासा, घृत, चंदन का भी आप इसमें ये कर सकते हैं। लाक्षा, चंदन वाला लाक्षादि का अभ्यंग करवाइए। ऐसे करके उत्पल उत्पल गण के, कमल गण के जो सारे है, जो हमारी बुद्धि को, मानस भावों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, जिसके कारण चिंता कम होती है, चिंता, शोक, ये आपके लक्षणों को बढ़ा देती है। और इस प्रकार से मैंने ये सारी बताई। प्रवाल पिष्टी का बेस्ट रोल है। आप प्रवाल पिष्टी और अश्वगंधा चूर्ण साथ में दीजिएगा, जो पूरे एक प्रकार से संप्राप्ति का विघटन भी हो जाएगा, और रिजुनेशन ये भी हो जाएगा, धातु पोषण भी हो जाएगा, वयस्थापन होगा, इसके साथ इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब कुछ अच्छे से चलेगा। और ये मैंने जो सारे फॉर्मुलेशंस बताए हैं, ये आपको इजीली, ये एडवाइजेबल भी है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो डोंट गो विथ HRT फॉर सच अ सिंपल कंडीशन। HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली इसको मैनेज करना है। यस मैम, नमस्ते सभी को। आप भी अपना अनुभव बताइए मैम। मंदाकिनी जी, तो मधुर तिक्त कषाय रस, तिक्त क्षीर बस्ती, चंदन, गुलाब, गुलाब का आप कोई भी कल पर यूज करिए, घी, केसर भी यूज कर सकते हैं, और ठंडे मसाले का प्रयोग पित्त को बढ़ाने वाले भावों को कम करे। नमस्ते सुचिता जी, नीलम जी, बताइए मैम। हाउ आर यू नीलम, डॉक्टर नीलम? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। बेटर हूँ मैम, पहले से ठीक हूँ। अच्छा, ठीक लग रहा है मैम एक्चुअली हम्म, नहीं, ठीक क्या लग रहा है मैम, वो हार्मोनल थेरेपी शुरू की ना उन्होंने, तो 2 दिन से आई वाज आउट और वो टैबलेट ले जाना भूल गई, अगेन द ब्लीडिंग हैज स्टार्टेड। अरे तो वाह, मुझे को लग रहा है ये तो जब तक कंट्रोल नहीं हो गया, आई हैव टू लीव दिस हार्मोनल थेरेपी। तो वाह, इससे नहीं, मैं उस दिन मैं एक्चुअली मैम मुझे भी नहीं पता लगा, आई फेंटेड एट डे। तो वो डॉक्टर साहब जैसे ही लेके गए तो उन्होंने दे जस्ट क्योर्ड आउट इट ना, अरे जो हाँ, उनसे बन पड़ा वो फटाफट से उन्होंने स्टेप लिया। अच्छा। फिर वो वो मतलब क्यूरेटिंग किया तो एक्चुअली कम हो जाना चाहिए था। मैम बंद हो गया था, क्यूरेट करते ही तुरंत बंद हो गया था मैम, हाँ बट हाँ, दे स्टार्टेड द हार्मोनल थेरेपी। नहीं मैम, उसको मत लीजिए, मैं सच में बताऊं, मैंने मतलब बहुत मुझे भी देखा है आज ना यही कि लग रहा है मैम, इवन यस्टरडे जस्ट टाइमिंग भी आपका चूक जाता है ना, तो स्पॉटिंग होती है, टाइमिंग भी होता है प्रोजेस्टेरोन के लिए तो। टाइमिंग ही है मैम। यस्टरडे एक्चुअली आई हैव टू लीव, मेरी मीटिंग थी चंडीगढ़, तो आई हैव टू हम्म लीव अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, आई हैव टू लीव। तो हम्म, वो बस उसके चक्कर में मैं मिस कर गई वो टैबलेट, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई मैम 2 बजे के yes, करीब। बिल्कुल। मुझे मतलब मैंने बहुत देखा है ना इसका, यस अनुभव जो मैम, है, ये तो बहुत खतरनाक वाला काम शुरू हो जाएगा, फिर खतरनाक तो वाला हर काम है। महीने यही होता रहेगा। इफ यू आर स्किपिंग इवन अ सिंगल डोज तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। यस, नहीं तो मैम, ये थोड़ा नहीं सा मैम, होगी। अभी मैंने कल तो से दिमाग नहीं मैम, वो सब ले रही हूँ, दाढ़ी मवले ले रही हूँ, मुक्ता पिष्टी प्रवाल पिष्टी दोनों चल रही हैं, चंदन आसव ले मैम रही हूँ कहीं मैम। कुछ और तो नहीं, आपने कुछ और टेस्ट करवाना, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि क्यों इतना नहीं, नहीं होता इतना ज्यादा, तो कुछ कुछ में, या मैम फिर बोलिए। अल्ट्रासाउंड हो गया मैम, हिस्टोपैथ भी नॉर्मल आया है, हम्म। और हार्मोनल टेस्ट भी सारे नॉर्मल है मैम। क्यों इतनी आपके शरीर की प्रवृत्ति पता नहीं अति एक्चुअली प्रवृत्ति मैम, क्यों हो रही मेरे है? को लगता है कुछ एंसेस्ट्रल भी यही रहा है।
मेरी मदर भी इसी तरह परेशान हुई है मैम, प्रीमेनोपॉजल सिम्टम्स, उनको भी 3-4 साल रहे हैं। हाँ ठीक है, बट फिर भी मतलब इतना। हाँ मैम, उनको भी ऐसे ही हुआ था मैम। इवन आई वॉज रेडी कि ठीक है मम्मी हिस्टेक्टमी करा लो। मुझे भी वही तो लग रहा है कि क्यों इतना हो रहा है, तो कुछ कहीं पैथोलॉजी कुछ तो है, देखिए पैथोलॉजी कुछ तो है मैम, बट नहीं, वो समझ ही नहीं आ रही है चीज। कुछ चीजें शायद वो इडियोपैथिक होती हैं, तो वो इडियोपैथिक ही रह जाती हैं। तो वो नहीं आया मैम, मेरे भी समझ नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ ये भी। हम्म, आज फिर से बंद किया मैम, अब देखते हैं दोबारा अपना ही ट्रीटमेंट कुछ लेके देखती हूँ मैम। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे वो सब कुछ सपोर्टिव तो मैं ले ही रही थी मैम। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ लेने के बाद भी क्यों नहीं रुक रहे, क्या कारण हो सकता पता नहीं मैम, हालांकि मैम इतना ज्यादा एंडोमेट्रियम थिकनेस भी नहीं था, आपको मैंने रिपोर्ट भी सेंड किया है। है? हाँ वही। इट वाज नियरली 7 mm के करीब थी मैम एंडोमेट्रियम थिकनेस भी। वही तो। और 7 mm में आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैम, लेकिन जिस कंडीशन से ब्लीड था ना मैम, बहुत ज्यादा नहीं, ब्लीड थी विरेचन उस नहीं वक्त। लिया उन्होंने शायद ना ऑलरेडी। मैम वो इतनी वीकनेस आ काम चुकी थी करिए कि ना सच में विरेचन की नीलम जी, तरफ सोचा नीलम। ही नहीं जा रहा था मैम मेरे से। नहीं नहीं ठीक है, अभी तो ठीक है, बट आप सच में कहीं गाय आपके आयुर्वेदिक कोई भी आपके फ्रेंड के पास जाकर थोड़ा सा बस्ती लीजिए ना, मात्रा बस्ती, थोड़ा सा काम करिए, हाँ करना मैम, पड़ेगा। एक्चुअली वो ना विरेचन और बस्ती की तरफ इसीलिए ध्यान दिया क्योंकि ऑलरेडी इतना वीक फील कर रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम वेरी वीक। वो इंटरनल ना बूस्ट अप सा नहीं हो पा रहा है मेरे से। मेरे को जैसे ही मैं थोड़ा ठीक होती हूँ तो ये 5-7 दिन में फिर शुरू हो जाता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ, इतने तक फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो हम्म। स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही है मैम कि मैं वस्ती करवाऊं या विरेचन 1-2 में जा सकती हूँ। मुझे वहां तक कई बार ऐसा लगता है कि वॉशरूम तक जाना भी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं बात है, सच बात है, आप समझ रहे हैं हम लोग। आप बहुत मतलब एक अलग इसके साथ वो चल रही है तो। हाँ जी। वो वीकनेस इतनी आ गई ना मैम, वो 20 डेज तो वैसे ही हो गए, और उस दिन तो हद ही हो गई मैम कि ना वो जैसे ही मैंने वो अल्ट्रासाउंड कराया तो ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं हुई। सभी लोग तो फिर बताइए तो मैम कुछ और इसमें। सुचेता जी, मंदाकिनी, संपदा जी। मैम इसमें क्या ले रहे हो आप, हार्मोनल किस नाम से पिल्स है आपकी? इस्ट्रोजन है मैम, CSR है, कंट्रोल सस्टेन रिलीज आ रही है मैम एक। तो वो ओडी है या बीडी चल रही है आपको? अभी तो बीडी चल रही थी मैम, वो एक ही टाइम की मिस हुई थी, वो सस्टेन रिलीज थी, पर फिर भी थोड़ा हाँ इफेक्ट तो रहना चाहिए था, बट वो हाँ यही हाँ, हुआ कि बीडी। वो सुबह वाली जैसे ही मिस हुई मैम, 2 बजे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। और हाँ वो ब्लीडिंग हो भी जाता ऐसा नहीं होता ना मैम कि थोड़ी बहुत स्टार्ट हो, वो स्टार्ट हो गई मतलब कि 2 दिन बाद वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं होती है मैम। है। हाँ मैम, ये सही कह रहे हो आप इसमें, क्योंकि वो लोग बीडी चलाते ही चलाते हैं इसमें। हाँ जी, हाँ और जी। अगर एक बार भी छूट जाए वो तो फिर दिक्कत क्रिएट कर देता जी है। मैम, मैं एक्चुअली उस दिन मेरे कंट्रोल से चीजें ही बाहर हो गई ना, तो वो जैसा भी था वो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट हुई अभी वो ज्यादा हुआ। है ब्लीडिंग क्या मैम? मैम अभी उस दिन तो बहुत ज्यादा थी, एटलीस्ट अभी 7 डेज कैसे हुआ? पहले, लास्ट 7-8 डेज पहले की बात है मैम। तो वो 7 दिन तो अभी मैंने ली मैम, वो कल मेरे से मिस हो गई मॉर्निंग वाली, तो कल से फिर स्टार्ट हो गई। कल से स्टार्ट हो गई ना मैम, तो हाँ अब जी जो मैम। छूट गई थी छोड़ दी ना, कि अब अभी लेने चालू नहीं दोबारा मैम, अब करेगी? नहीं ली मैंने, फिर कल से मैंने अब ली तो ही नहीं वो। तो आप मैम ये बोल भद्र रस वगैरह लीजिए, और मैम अपना ये सब ये ले रही आपको, हूँ मैम, बोल बदरस, क्योंकि प्रद्रांता आपका बंद श्लोक। तो नहीं होगा, वो तो हार्मोनल्स वाला है ना, तो वो धीरे धीरे ही बंद होगा, लेकिन आप अपना हाँ आयुर्वेदिक अपना लेकर कर रही हूँ मैम, दाढ़ी मवले कंट्रोल भी करो। ले रही हूँ, प्रवाल पिष्टी भी ले रही हूँ मैम, पुष्यानुग चूर्ण भी ले रही हूँ। मैम कॉम्बिनेशन लीजिए ना, ये कुटज बिस्की लीजिए, और प्रवाल पिष्टी, कामधुधाता, और ये जो मुक्ता पिष्टी वगैरह का कॉम्बिनेशन ले लीजिए नागकेशर मैम ये के दाढ़ी साथ। मवले में ही मिक्स कर लिया था मैम मैंने, मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी तो। तो बीडी ले रही, टीआईडी ले लीजिए, नहीं हो रहा तो। मैम पहले तो TDS ही ले रही थी, अभी जब ब्लीडिंग बंद हुई तो BD स्टार्ट किया था कि चलो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए, नहीं नहीं, बट वो आप उसमें बीडी भी नहीं हो रहा है। लीजिए मैम, और कुटिचार ज्यादा मात्रा में ले लीजिए, अगर वो हो तो नागकेशर चलो, चूर्ण वगैरह, हाँ वो ले जंजीवर रही हूँ के। मैम, पुष्यानुग में ही मिक्स करवा लिया था, पुष्यानुग में ही मिक्स करवा लिया था मैम, नाग केसर वगैरह सब। वो तो मैम बहुत ये सारी, वो मात्रा बस्ती खील तो वाला आप पाउडर भी बनवाया मैम मैंने, लाक्षा वाला जो मैम, लाखा चूर्ण। मात्रा बस्ती घर पे ले लो ना आप।
मैम पूरा दिन घर नहीं रह पाती ना मैम। रात में तो रहोगे ना, रात में ले लीजिए, सुबह तक ठीक होने लगेगा। कुछ नहीं करिए मैम, ज्यादा मत आप वो दिमाग लगाइए, सिंपल बस हल्का सा अपने ये हस्बैंड पे या नस से तो बच्चे को ले बोलिए। सकते हैं ना मैम, नस से वासागुट का या दुर्वास परस का। हाँ, दुर्गा जो जुकाम नहीं तो दुर्वा दुर्गा कल्प ले रही हूँ मैम मैं। दुर्वा कल्प मुझे मिल गया था मैम, वो ले रही हूँ मैं। नस्से बोलोगे तो फिर मैम वो नस्से करती हूँ मैम, वो स्टार्ट कर लेती हूँ। आप सिंपली ना वो गाय मतलब नासा में लगा लीजिए ना थोड़ा सा, जो घृत मैंने बताया था वासा या दुर्वास परस का, अच्छा ठीक रहेगा है, मैम सच में। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है कुछ मैम। तो और किसी को कुछ बताना है ऐसे मैडम का 1 महीने से मतलब मुझे फॉलोअप ले रहे हैं, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा, उनको रिजल्ट नहीं आया एक्चुअली, पता नहीं, मैं वही सोच रही थी। मैम हो जाता है मैम ऐसा, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मैम, आप डोंट फील गिल्टी फॉर दैट, ये तो नहीं हो नहीं जाता है गिल्टी मैम। नहीं है, बट नहीं रूल आउट नहीं हो रहा है ना, कॉज रूल आउट नहीं हो हाँ, रहा है रूकॉज ना। मैम मुझसे भी रूल आउट नहीं हो रहा मैम, मैं भी सारा दिन पेशेंट देखती हूँ, बट द हाँ थिंग इज कि मैं सबको हार्मोन्स मना कर रही हूँ और मुझे ही लेने पड़े अल्टीमेटली। वही मैं वो बोल रही हूँ मुझे, मैम आपसे ज्यादा तो मुझे बुरा लग रहा था सच कि मैं बात। सबको रोकती हूँ, मैं सबको मना करती हूँ, एंड आई एम ऑन दैट थिंग। ये बिल्कुल वही तो। और मैम एक्चुअली बहुत मुझे इसके बाद मतलब खुद को मैंने जो सेल्फ, जो सेल्फ गिल्ट होती है ना मैम, वो तो सबसे बड़ी होती है। मुझे नहीं इतना नहीं बुरा लग रहा है कि यार नहीं, क्यों नहीं कर पा रही मैं ठीक। नहीं, और इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन बताए जो रिजल्ट देते हैं, तो वो क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे, तो क्या फिर अति प्रवृत्ति क्यों है, मतलब इतना अति प्रवृत्ति है। और और मैम इससे पूरी पूरी जब से मीनाक सेट हुआ ना मैम, मुझे इतना बढ़िया मेरा साइकिल होता था कि जस्ट 2.5 to 3 days, इससे ज्यादा मुझे कभी ब्लीडिंग भी नहीं हुई मैम। आई वॉज हैविंग सच अ फाइन साइकिल मैम, मुझे कभी पेन भी नहीं हुआ, लोग डिस्पेनोरिया से लेटते थे ये वो, आई नेवर सफर्ड फ्रॉम एनीथिंग, बट एट लास्ट आके अब व्हेन आई एम एट दिस एज, तो अब मैं सफर ज्यादा कर गई। लास्ट वन एंड मैम हाफ ईयर से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैम स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है हाँ आपको, दिन भर बिजी रह रहे हो ना, तो मानस पे काम करने वाली दवाइयां भी लीजिए साथ में। नसिया तो ले ही लीजिए, क्षीर वाला का कुछ नहीं मिल रहा है आपको तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम करिए नहीं, अपना। आपको मैं सच बताऊं, छुट्टी लेकर थोड़ा सा पूरा ना आप एक रिलैक्स मूड में जाइए, थोड़ा सच में जरूरी है मैम वो। लास्ट जून में मैम बिल्कुल रिलैक्स मोड में छुट्टियों में गई थी मैं, अच्छा, वहां पे मेरी इतनी बुरा हाल हुआ कि मेरी सारी वेकेशन स्पॉइल हुई। कुछ पर्सनल तो नहीं है ना, मतलब स्ट्रेस वगैरह नहीं ऐसे। नहीं मैम, नथिंग डूइंग मैम, कुछ है ही नहीं ऐसा मैम कि मैं जिस चीज को रीजन मानूं। बल्कि मम्मा मुझे ये कहने लगी कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी मदर ने बहुत सफर किया मैम, शी सफर्ड फॉर नियरली 2-3 years। तो मुझे वो बार बार यही बात कह रही है कि हो जाएगा ठीक, तू चिंता मत कर, ये हो जाता है। हाँ वो तो क्योंकि ठीक है, ये तो मुझे भी लग रहा हाँ, है कि टाइम बीइंग बात है, टाइम के साथ ही टाइम कम हो बिंग है जाएगी, मैम, बिकॉज थोड़ा सा वो जहाँ पे टाइम जो है ना दवाई वही काम नहीं निकालना कर कई रही, बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी जो भी है कई बार अपने आप से भी कम हो जाती है, तो हेतु है, हाँ, बट हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे शायद। नहीं संपदा जी मैम, कुछ बताइए। शायद कई बार चीजें हो जाती है मैम, प्रकृति भी हो जाती है, मेरी है थोड़ी वातज प्रकृति ही है, आई हम्म। फील माई सेल्फ। तो मैडम वात इनकी एज पित्तज क्या है? प्रकृति वाले इंसान थोड़ा दुखी रहते भी है। सफेद होते सही हुए कह भी दुखी रह जाते हैं। सही कह रही है, वो दिन भर सोचती ही रहेंगी, अभी ये हो गया, अब वो हो गया। हाँ वो होता है मैम, प्रकृति है, क्या करूं, वो चेंज नहीं हो सकती ना। कितना भी मैम चाह लेना कि ना सोचे, लेकिन ना दिमाग वहीं हाँ चला मतलब जाता है। अपने आप को कितना भी कंसोल कर लूं कि नहीं यू आर फिट, हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ फिर आ जाता है दिमाग में, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो द थिंग्स अपने आप ही आ जाती है मैम। वो प्रकृति है मेरी, मैं क्या करूं मैम, वो नहीं ठीक हो रही है। हेलो मैडम, आपकी एज क्या है? 42 years है मैम। और बाकी सभी कॉजेस रूल आउट किए? बाकी सारे हमारे डॉक्टर्स भी बताइए, सारे वैद्य हमारे देख रहे हैं, मीनू जी, मैम यूएसजी हो चुका चोपड़ा है, जी, यूएसजी में कश्यप। थोड़ा सा एडिनोमाइसिस का उन्हें आया था मैम, तो हिस्टोपैथ नॉर्मल आया है। और यूट्रस साइज नॉर्मल है मैम। नॉर्मल है? हाँ जी। मैम आपने और कुछ थायराइड वगैरह किया, थायराइड प्रोफाइल के थायराइड हार्मोन। प्रोफाइल नॉर्मल है मैम, सारे हॉर्मोन्स भी नॉर्मल है मैम। कुछ रीजन मिल जाए तो तसल्ली भी तो मिल जाती है ना, कुछ रीजन ही तो नहीं मिल रहा ना। वही तो, वही तो।
और बताइए अभी कुछ, किसी को कुछ इसमें, सुचिता, डॉक्टर सुचिता। हाँ संपदा जी बोलिए मैम। हाँ मैडम, एडिनोमायोसिस में चंद्रप्रभा, शोकारिष्ट, वंग भस्म, अशोकारिष्ट और चंदन आसव तो मैम रेगुलर है ही मेरा, चंद्रप्रभा। बस ये वस्ती नहीं लिया मैम मैंने, बस हाँ यही यहीं बस्ती पे एक बार, लैक एक कर गया। फलत्रिका का मैंने आपको बताया था शायद, फलत्रिका वो गुड़ भी काफी, या काढ़ा लीजिएगा, उसका अच्छा होता है मैम रिजल्ट फलत्रिका का। ठीक है मैम, ये ले मैं लीजिएगा आज उसका। से ही शुरू कर देती हूँ यहाँ मैम। हमारे ठीक है मैम। महाराष्ट्र के वैद्यों की परंपरा में उसका प्रयोग बहुत ही साबित अच्छा होता है। और खास ओके करके मैम। अगर पंचभौतिक का आप मंगा सकती है तो फलत्रिका का, उसका तो इतना मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स है, सच बताओ आपको तो। पंच भौतिक फार्मेसी है मैम ये? पंचभौतिक वाला मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने काफी बार ग्रुप पे भी डाला था, काफी अच्छे रिजल्ट है उनके। और ये अनुभूत प्रयोग है फलत्रिका आदि का, मैंने पढ़ाया भी था कि रक्त प्रदर में और इसमें इमरजेंसी में वो लोग यूज करते थे तो उनका अच्छा रिजल्ट आ जाता था वहाँ। तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्फिडेंटली बताया था। इनको ठीक है पता है, मैम। सपना जी को भी पता होगा, वो भी उधर सांगली से है। बोलिए मैम। यस मैडम, पद्म किट्ट भी है। अच्छा, पद्मा किट भी है, बहुत अच्छा है वो, इसके मैम लिए एक बार खास। मुझे वो सेंड कर दीजिए इसका लिंक मैम, मैं मंगा लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा ठीक रिलैक्स रहिए है। मैम, सच में ना नहीं वो मैम, पीरियड, कोशिश फुल रहेगी, मैं रिलैक्स रहूँ। कई बार क्या होता बट है ना पीरियड का, मैंने देखा ना कि लोग लाइक अगर हम लोग सोचते हैं, हम लोग सिग्नल देते हैं लाइक बढ़ रहा है, आ रहा है मेंसेस, तो वो हो जाता है। तो आप ऐसे थोड़ा कंट्रोल ये कर लीजिए कि नहीं नहीं मुझे अभी नहीं होगा, ऐसे थोड़ा खुद के feel करके। ठीक नहीं है सच मैम। में ये बात, सच में ये बात होते हैं, उस सिग्नल्स होते हैं ना हमारे अंदर के, वो कहीं ना कहीं मन को प्रभावित करके फिर पिट्यूटरी हार्मोन को भी प्रभावित कर देते हैं। ओके मैम। यस, बोलिए सुचिता जी। और किसी का कुछ? हाँ जी, नमस्ते मैम। मैंने थोड़ा नमस्ते। सा ना लेट ज्वाइन किया है। इनकी हाँ प्रॉब्लम तो अभी पता लगी कि एडिनोमाइसिस कह रहे हैं ना ये, और तो बाकी तो सब ठीक है इनका। एडिनोमाइसिस भी मैम लगभग रूल आउट है, हिस्टोपैथ नॉर्मल है मैम। ओके, तो अभी तक मैम आपने क्या क्या लिया है? तक तो मैम बहुत कुछ ले चुकी हूँ मैम, बहुत एक्चुअली कुछ ले स्टार्टिंग लिया में है भी मैंने, जब सारा मेरा जो पिछले भी महीने सारा तरीका था उस तरीके से बता दिया था उनको। हार्मोन्स का भी लिया, बहुत कुछ लिया। नहीं तो मैम साइकिल हिस्ट्री क्या है आपकी? मंथली साइकिल की क्या हिस्ट्री है, मैंने मेरी पूछना था। मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, उनको बहुत ज्यादा ही ब्लीडिंग होती ब्लीडिंग हैवी है? है। हाँ प्रोलॉन्ग्ड और हैवी दोनों ही है मैम। अच्छा, जब एक बार स्टार्ट होती है तो फिर वो कितने दिन बंद नहीं रहती है होती, आपको? बंद नहीं होती मैम। ओके। मैम देखो, मेरे पर्सनल उसमें तो ना मैं अशोक और बंद नहीं होती, और मीन्स कि हमारे को क्या कहते हैं, थोड़ा सा रक्तपित लाइक चिकित्सा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पैथिक जो है आपके वो बढ़े हुए हैं मैम, कोई क्लॉट्स वगैरह तो नहीं आते उसके साथ? हो जाता है मैम, क्लॉट्स भी आते हैं। क्लॉट्स भी हो गए तो इसका मतलब कि कुछ जो क्लॉट्स हैं, तो इसका मतलब उसके साथ कफ का भी वो हो गया इन्वॉल्वमेंट। यदि क्लॉट्स है मींस कि उसने उसकी जो ठीक है पैथिक के हमारे द्रवता, तीक्ष्णता, उष्णता के गुण रहे, लेकिन कुछ उसमें उसमें रिड्यूस भी हुआ तभी क्लॉट्स आए, तो वो कफज टाइप भी रहा। तो मैं मैम पर्सनली ना इसमें क्या करती हूँ, आपने पुष्यानुक चूर्ण वैसे लिया था? ले रही हूँ मैम रेगुलर। कितना ले रहे हो आप मैम? कभी कभी ना डोज नहीं सेट बैठती। हाँ मैम, पुष्यानुक चूर्ण के साथ ना मैंने एक्चुअली तीन चार चीजें मिक्स करवाई थी मैम, तो 1.5 TSF लेती हूँ उसकी लगभग लगभग, मॉर्निंग इवनिंग, और वो भी सारा तंडुलोदक के साथ ले रही हूँ। अच्छा मैम, ऐसे केसेस में ना जो मेरा जो है, मैं अशोक और लोद्र ना इकट्ठा मिक्स करवा देती हूँ। किस किस को मैम? अशोक और लोध्र, लोध्र जिसका हम लोध्र आसव देते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो वो मैं लोथ्र मैंने मिलवा लिया है ना मैम। पुष्यानुग है, लोथ्र है, नागकेसर है, चूर्ण मिलवाया मैम इनका तीनों का। तो फिर लेकिन यदि आप उसका 1.5 चम्मच ले रहे हो तो आपको लोध्र की क्वांटिटी तो पूरी नहीं मिली ना मैम। मे बी मैम, तो और बट अशोक की भी पूरी नहीं मिलेगी मैम, 1.5 चम्मच तो लगभग आपका। अशोक नहीं मिलवाया मैम, अशोका तो मैं रिस्ट ले रही हूँ, अशोका रिस्ट एंड चंदन आसव आई एम टेकिंग।
हाँ जी मैम, तो इसमें अब क्या हुआ, अरिष्ट जितने भी हैं क्योंकि पहले ही पैथिक है, मतलब मैं तो सिर्फ एक अपना, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, मीन्स कि मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता है वो मैं बात बता देती हूँ। शायद ये मेरा अपना केस होता तो शायद मैं यहाँ डिस्कस करती, लेकिन जो भी बात उस वक्त ड्यूरिंग डिस्कशन मेरे माइंड में आती है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है मैम कि पैथिक जिस वक्त हमारी हो ना, तो वहां पे आसव थोड़े बेटर रहते हैं, अरिष्ट तो वो उसकी समस्या और बढ़ाते हैं। मैम चंदन आसव तो मैं ले ही रही हूँ मैम। हाँ मैम, कभी 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 क्या होता है, जब हम बहुत सारी दवाइयां लेते हैं ना तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा क्या हो कौन रहा है। सा? नहीं वो आपकी बात ठीक है मैम, वो तो मैं है। जो करती हूँ इसमें, हाँ जी मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं देती हूँ चंद्रकला रस, चंद्रकला कला रस के साथ मैं देती हूँ प्रवाल पिष्टी और हाँ अशोक और लोद्र के का कॉम्बिनेशन। हाँ। वहां पे मैं अशोक पूछना, कैसे मैम, पाउडर फॉर्म में लें फिर? पाउडर फॉर्म में मैम, दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करा के मैं आधा हम्म। आधा चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को बोलती हूँ लेने के लिए। ये भी करके देख लेते हैं मैम। और 5th डे से मैम, 4th या जैसे 3rd या 5th डे से मैं स्नेहन स्टार्ट करवा देती हूँ पेशेंट का। स्नेहन तो मैम रेगुलर ले ही रही हूँ मैम, शतावर घृत ले रही हूँ मैं, बीच में वासा घृत लिया, बाला घृत भी लिया मैम मैंने, ये अल्टीमेटली कुछ ना हाँ कुछ जी इन मैम, तीनों में से लेकिन ले रही हूँ। हाँ अब वो सिम्टोमेटिक होगा मैम, यदि आपके क्लॉट्स आ रहे हैं ना, तो हम्म। पाठा है उसमें, हमारे सुश्रुत में त्रिकटु विद पाठा है, लेकिन अब त्रिकटु आपको देना है या नहीं वो अब क्योंकि देखा नहीं है नहीं मैम, उसमें, त्रिकटु तो नहीं ले सकती क्योंकि मैं नहीं ले ऑलरेडी सकते। पित्तज प्रकृति में हूँ मैम। देखो मैम, मेरा ये मानना है कि प्रकृति कभी डिजीज नहीं देती, प्रकृति डिजीज तभी देगी, मान लो आपकी वात या पैथिक है, मान लो प्रकृति है, लेकिन यदि आप पैथिक आहार विहार ले रहे हो, ऐसे तो मैम फिर सारे बीमार पड़ जाएंगे, प्रकृति कभी डिजीज नहीं देती। नहीं प्रकृति नहीं देती मैम, बट वो होता है कि जैसे आई स्टार्व फॉर स्पाइसी फूड, तो हाँ वो स्टार्वेशन जो है वो होती है मुझको बहुत ज्यादा। तो उसका फिर आपको मैम ये हल करना पड़ेगा कि जैसे सपोज आपको होती है तो जैसे जो जो भी हमारे खाने में हम जो लाल मिर्च है वैसे यूज नहीं ना करें। नहीं करती मैम, वो सब नहीं करती मैम, ऑलरेडी मैं इतनी परेशान हूँ, मैं इस चलो ट्रॉमा खैर, से इतना मेरा वो निकल रही, बीच नहीं में ले। क्योंकि मैं वही कह रही थी कि कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे उसकी गुण चले जाएं और क्लॉट्स चला आ जाएं, तो वो पैथिक ना होके थोड़ी सी उसमें कफज आ जाती है, बट हम क्योंकि आपको त्रिकटु नहीं दे सकते, तो आपको पाठा का किसी भी रूप में कुछ भी मिल जाए यदि, तो आप वो भी साथ में अलग से ले लो, उससे फिर देखते हैं कि मैम क्लॉट्स आपको आते हैं या नहीं। आर्थो को ये कराते हैं ना, शुद्ध रज दृष्टि को ये कराते हैं, पाठा शोधक करेगा, रक्त का भी शोधन और इसका हाँ तो जी, चलेगा। और मैम प्रवाल पिष्टी भी करेगी इनको, तो वो मुझे ले लगता रही हूँ है मैम, वो तो प्रवाल मैं ले पिष्ट रही हूँ, प्रवाल पिष्टी तो चल रही है मैम। हाँ मैम, लेकिन बस डोज का ध्यान रखना, प्रवाल पिष्टी या 5, यदि आप 250 ले रहे हो तो 500 कर दो, 500 ले रहे हो तो भले 1 ग्राम जाने तक कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हमारे यहाँ इतने हो चुके हैं कि 500 मिलीग्राम प्रवाल पिष्टी में वी डोंट हाँ नो वो आपकी कि बात उसमें सही है मैम। 500 mg भी है या नहीं। चलिए ठीक है मैम, ये भी करके देख लेती हूँ। तो नहीं तो फिर मैम चलो हार्मोनल की भी हमारे को हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसमें कोई ऐसा गिल्ट भी नहीं रखना चाहिए कि जैसे आपने बोला कि आप सभी को हार्मोन से बचाते हो और खुद यदि लेना पड़ता है, इन केस हमारी ये सारी ट्रीटमेंट्स हमें हेतु नहीं पता चल रहा या हमें कुछ और नहीं पता चल रहा, तो लिम्बिक सिस्टम और हमारा खराब होगा, तो कभी कभी यदि हार्मोन्स कुछ या हमारा नहीं बन रहा तो 21 डेज की या उसकी लेके 3 से 6 महीने लेने में कोई हर्ज भी नहीं होता। बट यहाँ मैं सिर्फ आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान शेयर कर रही हूँ, इसमें क्या होता है मैम कि स्तंभक भी हो जाता है, सारा कुछ ग्राही भी चला जाता है, तिक्त और कषाय भी चले जाते हैं, गुड़ुचि आदि क्वाथ भी आप आम, क्योंकि हो सकता है यदि कुछ नहीं मिल रहा तो आम पाचन ही करना हो शायद, तो आप गुड़ुचि आदि क्वाथ 40 ml मॉर्निंग में, 40 ml सुबह, आई मीन शाम को ले सकते हो। मेडिसिन वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा वो भी हमें ये करना पड़ेगा हाँ जी तो। मैम, फिर वो बाकी चंदनासव या वो नहीं लेना, जैसे हम्म, चंद्रकला रस प्रवाल पिष्टी और ये तो ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा बना लें, देख ले मैम, मैं तो क्योंकि ओपिनियन मेरा ये है जो मुझे लगा वो मैंने बता नहीं दिया ठीक ऑलरेडी। है, अच्छा और बताया ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया आपने, ये सोचना ही चाहिए, सारी बातें सोचकर हम लोग नीलम जी को पूरा अच्छा ही करेंगे।
और वो भी खुद तो और सारा हाँ जी मैम, पता है क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे अभी तो रीजन नहीं मिल रहा, एडिनोमाइसिस की हिस्ट्री है, चलो हिस्टोपैथो बेशक ठीक है, बट उसमें क्या हुआ कि पीछे गर्भाशय की जितनी भी वो होती है, वो कई बार संकुचित नहीं होती, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, तो वो बोल क्या कहते हैं, लोद्र और अशोक उसको टाइमली संकुचित कर देगा, और जब स्नेहन प्रॉपर ले इसमें मैंने लेंगे। लज्जालु भी शायद बताया था, उनको मिला नहीं था, पहले पहले मैं बताया था लज्जालु भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रवाह, ये जो प्रवाह है ना, फ्लो है, उसको भी कम करेगा। लज्जालु कम का भी करेगा। ट्रीटमेंट ले सकते और मैम हमने फर्स्ट लेक्चर में गूलर का किया था, तो ये उसमें गूलर भी ऐड करा सकते हैं, हैं। अशोक यस लोद्र गूलर भी एकदम गूलर भी करा सकते हैं, तीन तीन पाउडर का सिर्फ कॉम्बिनेशन करें, बहुत सारा कुछ नाम मिलाएं, एक पाउडर कॉम्बिनेशन हो गया, एक हमारी टेबलेट्स होगी प्रवाल पिष्टी चंद्रावल, उसकी जो चंद्रामृत है उसकी 40 गोलियों में प्रवाल पिष्टी मिला लें, उनको डोज भी दिक्कत नहीं आएगी कोई, और स्नेहन चालू रखें 3rd डे से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत मैं अच्छा जो लगता है। हाँ जी मैम, जो मैं स्नेहन देती हूँ ना, मैं 2.5 ml खाली पेट करवाती हूँ सुबह, 2.5 ml, उसके ऊपर 1 गिलास गर्म पानी आधे घंटे तक पीते रहो, ताकि वो पचता रहे, मतलब मुझे 10 या 20 ml देने की जरूरत नहीं मैं पड़ती। स्नेहन तो मैम मैं भी 10 ml तक भी ले रही हूँ मैम, मॉर्निंग में डेली एम्प्टी स्टमक। स्नेहन तो रेगुलर ले रही हूँ मैम। वो मैम आपको कितनी देर हो गई लेते हुए? ले ही रही हूँ मैम, बहुत दिन से ले रही हूँ। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, डॉक्टर शिल्पा से, तब से ही ले रही हूँ, कुछ ना कुछ अल्टीमेट चेंज करके ना, अच्छा, मीन्स के कुछ 3 ना महीने कुछ हो चुके हैं मैम? हो गया होगा मैम, 2-2.5 महीने तो बहुत आराम से हो गए हैं। 2-2.5 महीने कोई बात नहीं मैम, 3 महीने में मिल जाएगा आपको, 3 मंथ्स मिल ले लो, जाएगा और मैम, वो कोई बात नहीं, मैं ले रही हूँ उसमें मैम पेशेंटली, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन Yes, ट्रीटिंग yes. माई सेल्फ इवन। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। मैम वो बेसिक आपका जो एडिनोमाइसिस है ना, उसी को ही वो तो वो अब करना। पता लगा मैम, मैं तो इससे पहले ही ले रही थी ये ट्रीटमेंट, जस्ट सिंपल प्रीमिनोपोजल सिम्टम मान के भी ले रही थी। ओके, चलिए मैम, आप वाला चेंज चलो मैम, करके एक फिर बार भी फिर मैं देखती हूँ। कुछ और उसमें देखूंगी, क्योंकि एडिनोमाइसिस को सच हमने कभी वो नहीं लिया, ये तो मैंने आपको एक रक्त प्रदर को लेके चलते हुए देखा, फिर भी एक पढ़ने का और टेक्स्ट में कहाँ पे हमें क्या कुछ मिलता है, कोई तो नहीं, थोड़ा थैंक सा यू स्टडी मैम, एक बार करके, देखिए। यस यस है ना, यस, बाकी थैंक यू फिर वेरी मच। एक बारी फिर हम फिर डिस्कस कर लेंगे, ओके बिल्कुल फाइन मैम, थैंक यू मैम। है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। है थैंक ना, यू तो मैम, थैंक एक यू। बारी हम फिर से लेंगे मैम इस केस को, थोड़ा सा हम भी टेक्स्ट में देख लें क्या है, बाकी तो मैम ने जो बताया नो डाउट, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस और नॉलेज, पर फिर भी क्या होता है कई बार ना, हम कुछ ना कुछ कहीं हो मिसिंग जाता फैक्टर हो रह कुछ जाता है। जाए, मिसिंग हो जाता है मैम, बिल्कुल हो। डेफिनेटली। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। ओके मैम, बाय। चलिए आज थैंक्स अ अच्छी लॉट। चर्चा हो गई। आई होप हॉट फ्लशेस को और ये जो पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग है उसको भी हम लोग अच्छे से और ट्रीट करने लग जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। सभी हमारे आज वैद्यों ने भी काफी अच्छे से सत्र को देखा है, रिस्पॉन्ड किया है। थैंक यू नीलम जी, आते रहिए और टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम।